हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यार आ जाइए यार, सभी बच्चों का स्वागत है डाउटनट जेईई हिंदी मीडियम चैनल पर। फटाफट से आ जाइए यार बेटा जी। बहुत बहुत खास सेशन आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत स्पेशल सेशन आपके लिए लेके आया हूँ। बच्चों ने कई बार हमें बताया कि सर आखिर ये जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, ये जो टॉपर बच्चे होते हैं, ये ऐसा क्या करते हैं, हमें भी तो बताइए। तो बेटा जी आज आपके सामने इसी टॉपिक पर मैं बात करने आया हूं। इसी सिलसिले में हम बातें करेंगे कि ऐसा क्या है। तो टॉपिक जैसा कि आप देख रहे होंगे बेटा जी, टॉपिक का नाम है, ये है टॉपर्स का राज। वो कैसे पढ़ते हैं। देखिए आपको मैंने ये ऑलरेडी एक सेशन में इसके ऊपर ले चुका हूं कि बेस्ट टाइम टेबल क्या है। अगर आपने जाके नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, आपको इसी चैनल पर ये वीडियो दिख जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है वो सेशन तो जाके देख लीजिए बेटा जी। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने वो सेशन लिया है, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, आपको दिख जाएगा। आजकल मैं बहुत सारे सेशंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि बच्चों को पता चले चीज़ों के बारे में, है ना। तो हम बात करेंगे बेटा जी कि ये टॉपर्स करते क्या हैं। तो सबसे पहले तो यार अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को बुला लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि भैया आ जाइए, हमारे फिजिक्स मेंटर सौरभ अग्रवाल सर आपके सामने आ चुके हैं। जी हाँ बच्चों, चले तो शुरू करेंगे। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूँ यार टॉपर्स की ना, तो अगर तुम लोग ये बोलो ना, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है, पहले मैं तो आपको थोड़ा सा आपके क्लियरेंस देता, आईना दिखा देता हूँ। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि टॉपर्स टीचर बनाता है तो गलत चल रहा है। टॉपर्स को कोई तैयार नहीं करता, टॉपर्स खुद से तैयार होते हैं। हाँ, अगर टॉपर्स को कोई और तैयार कर सकता तो बेटा जी फिर टॉपर 1, 2, 5 नहीं होते, फिर टॉपर हजारों की संख्या में होते, पर वो सारे टॉपर नहीं कहलाते। समझ लो, इसका मतलब अगर टीचर, क्योंकि एक टीचर तो मान लो 1000, 2000, 5000, 10,000 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो अगर टीचर के ऊपर निर्भर होता तो टीचर 10,000 बच्चों को टॉपर बना देता। पहली बात तो अगर दिमाग में ये चल रहा है ना, क्लियर कट कर लो इसको कि गुरुजी टॉपर खुद से बना जाता है। तो खुद से बनना है, करना क्या है, तो फिर क्या गुरुजी टीचर का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल है, मेंटर होना चाहिए। मेंटर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक अंदाजा बता दूं, 20 से 25% रोल 20 से 25% रोल टीचर का होता है। या यूं बोल दीजिए, आप जिस भी संस्था में पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जहां कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, जिसके भी मेंटरशिप में या जिसके भी गाइडेंस में आप पढ़ रहे हो, 20-25% या 30% बस इतना ही रोल रहता है। बाकी 70% या 75% जो रोल है वो बच्चे का खुद का होता है। पहली बात तो अगर दिमाग में है कि यार टॉपर खुद से बनते हैं, बेटा जी जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी टॉपर्स गए हैं, मैंने भी पर्सनली बात की है कि यार ऐसा क्या राज है आप लोगों का। आपने किसी एग्ज़ाम में टॉप किया है या टॉप रैंक्स हासिल की हैं, तो यार आखिर आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया जो एक एवरेज परफॉर्मर की, या जनरल परफॉर्मर बोल दीजिए उनको, जो सामान्य तो जो बच्चे होते हैं जिनकी रैंक इतनी खास या इतनी विशेष नहीं आती, उन बच्चों में और आप में ऐसा क्या है। तो उन्होंने मुझे 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई। हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट बातें बताई, 2 बेहद इंपॉर्टेंट। पहली, हाईली डिसिप्लिन्ड शेड्यूल, अपना डेली का शेड्यूल हाईली डिसिप्लिन। अब सर डेली का डिसिप्लिन का मतलब बच्चे क्या समझ जाते हैं? डिसिप्लिन का मतलब है कि अगर मैंने 5:15 का अलार्म लगाया है या 5:15 का मन बना लिया उठने का, तो 5:15 पे ही उठना है। 7:18 पे, 6:14 पे मुझे ये करना है तो यही करना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे तो बंद जाओगे, ऐसे तो कंस्ट्रेंट हो जाओगे, नहीं, ये नहीं करना है। एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, एक पूरे डे का डिसिप्लिन बता रहा हूं मैं आपको कि ठीक है मुझे सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठना है,
तो मैं अब जरूरी नहीं है 5 से 6 के बीच में मैं 5 बजे ही उठूं, कभी नींद 5:15 खुल गई 5:30, एक एवरेज के भाई 5 से 6 के बीच में मैं उठ जाऊंगा, फिर इतने बजे से इतने बजे तक मैं पढ़ लूंगा, फिर ये कर लूंगा। हाईली डिसिप्लिन्ड होता है ये। कई बार बच्चे क्या करते हैं जोश जोश में, अरे आज तो मैं 3 बजे तक पढ़ूंगा। किसी दिन तो वो 11 बजे सो जाते हैं, किसी दिन वो 3 बजे सोते हैं। अब जब वो बच्चे 3 बजे सोते हैं ना, तो सुबह उठते हैं फिर वो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, पूरे दिन थकावट रहती है। क्योंकि बायोलॉजिकल जो क्लॉक है ना, या जो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार आप अभी भी बेटा जी स्ट्रेस में हो, अभी भी आप तनावपूर्ण हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। ये बॉडी है बेटा, हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। हाँ, अगर मेरा डिसिप्लिन है 11 बजे के आसपास सो जाना है तो मैं सो जाऊंगा, मैं सुबह 5-6 बजे के आसपास उठ जाऊंगा, अपना दिनचर्या मैंने सेट कर रखी है। लेकिन ये भी नहीं है कि सही 7 बज के 48 मिनट पे सर मुझे डिनर करना था, 7 बज के 48 मिनट पे डिनर नहीं हो पाया, अब बज चुके हैं 8, मैं 12 मिनट लेट हो चुका हूं, अब मैं डिनर नहीं करूंगा। ये नहीं कह रहा हूं, ये करना भी नहीं है। एक मोटा माटी बता रहा हूं मैं कि आप एक रफ तो लेके चलोगे ना, मोटा मोटा शेड्यूल, लेकिन डिसिप्लिन रहना है अपने आप को, पढ़ाई करते रहना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे उनका, एक तो हो गया हाईली डिसिप्लिन्ड वाली लाइफ, तो एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है हाईली डिसिप्लिन। करना है मुझे 2-3 साल लग के तैयारी करनी है तो करनी है, 2 साल 11वीं 12वीं जम के पढ़ना है तो पढ़ना, या यूं बोल दीजिए 1 साल, अगर आपके पास सिर्फ 1 साल का समय है तो 1 साल लग के मेहनत करनी है। क्लियर। और दूसरा, बच्चे जैसे एक होता है कि यार मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, हाँ सवाल आए, अब एक जनरल परफॉर्मर जो होगा या सामान्य परफॉर्मर वाला होगा, मान लीजिए उनके मन में ना, देखो जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनके मन में ये चलता है कि यार वो ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ूं, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ूं, उस चैप्टर का एक एक सवाल मुझसे होना चाहिए। क्या कह रहा हूं? अगर ये सवाल मुझसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्या टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट बताया, क्या मेरे दिमाग से निकल गया? निकला तो क्यों निकला? आखिर ऐसा तरीका, ऐसा कॉन्सेप्ट मैं क्यों नहीं सोच पाया? इस चीज पे भी वो वर्क करते हैं। और फिर वो जो सवाल नहीं होता है, वो सवाल को बार बार करते हैं। उसी सवाल को बार बार करने से क्या होता है, उस तरह का कॉन्सेप्ट या उसके मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। पेपर में अगर उस तरीके का कॉन्सेप्ट आया तो आप, या उसके मिलता जुलता आया तो वो सवाल करके आओगे। हाँ, ये टॉपर्स की जुबानी है। जो मैंने बच्चों से बात करी है, बच्चों ने हमें बताई है कि सर हमारी ये सी थिंकिंग रही थी, जो कॉमन थिंकिंग मुझे देखने को मिली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि मैं जो चैप्टर पढ़ूंगा उस चैप्टर का एक एक सवाल मुझसे होना चाहिए, और जो सवाल नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, आखिर कहां कमी रह गई, उस सवाल को बार बार करिए। समझ में आया? उस सवाल को बार बार करिए। जो जनरल परफॉर्मर होते हैं, या जो सामान्य, जो नॉर्मल बहुत अच्छा तोड़फोड़ नहीं मचाते हैं अपने एकेडमिक्स में, या जो बहुत अच्छा रैंक नहीं ला पाते हैं, उनमें एक चीज़ ये देखने को मिली कि यार वो जो सवाल आते हैं ना, मान लीजिए सवाल में डाउट आया, उन्होंने वो डाउट पूछ लिया अपने टीचर से डाउट पूछा और वो वहीं ख़त्म कर दिया। अब वो उसको कब करेंगे? 6 महीने 8 महीने बाद करेंगे एग्जाम टाइम पे। अब भैया 6 महीने बाद तक तो यार मेमोरी में रहेगा थोड़ी ना, आप उसको करते बार बार, तो आपको वो तरह का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वही तो जो डाउट है, मतलब वही आपकी कमी है। देखो, जो सवाल आपसे हो गया वो तो आपको आता ही था ना, जो सवाल आपसे हो गया वो तो आपको आता ही था। जो नहीं आया वो सीखने वाला सवाल है, कि जो नहीं आया वो आपको सिखा के जाएगा कुछ ना कुछ नई बातें, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट। उल्टा सोचो, ठीक है? तो ये 2 बातें विशेष, अगर आप इनका ध्यान में रखते हो, एक तो हाईली डिसिप्लिन शेड्यूल, और आपका शेड्यूल कैसा रहेगा वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो जाके मेरी पिछले वीडियोस देख लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ। हाईली डिसिप्लिन शेड्यूल, और दूसरा ये सुनिश्चित करिए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे मैथ पढ़िए, और इवन चाहे बायो भी अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, मान लीजिए मैंने फिजिक्स में पढ़ा सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर उस मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति के चैप्टर के एक एक सवाल जब तक मैं नहीं कर लेता,
मुझे ये विश्वास ना आ जाता कि यार अब कोई सा भी सवाल आ जाए मैं कर लूँगा, तब तक मैं उसकी मेहनत करूंगा, तब तक मैं सवालों की प्रैक्टिस करता रहूंगा, ये डेवलप करनी पड़ेगी। इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो में बेटा जी मैंने आपको वो बताया था कि कौन कौन सी किताबें आपके लिए बेस्ट रहेंगी फिजिक्स के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये थी बेटा जी टॉपर्स की जुबानी, ठीक है। टॉपर्स ने जो भी हमें बताया या जो भी हम उनसे जब बात करते हैं तो हमें जो कॉमन फैक्टर्स लगे, जो कॉमन चीज़ें लगी, जो वो कॉमन चीज़ें जो उन बच्चों को टॉपर बनाती हैं, उन बच्चों को जो टॉप परफॉर्मर बनाती हैं, वो यही बातें थी बेटा जी, ठीक है। आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिए, एक दिन आप भी टॉपर होंगे, क्योंकि टॉपर आप मेरे में से, हम सब में से टॉपर बनते हैं। टॉपर कहीं अलग से नहीं आते। टॉपर आप जैसे ही दिखते हैं, हम जैसे ही दिखते हैं, उन्हें कोई अलग से बना के नहीं बेचता। बस वो अपने काम करने के तरीके को अलग तरीके से करते हैं, डिफरेंट तरीके से करते हैं। वही तरीका मैंने आपको बताया। सोच अच्छी रखिए, आप एक दिन आप भी टॉप परफॉर्मर होंगे, एक दिन आप भी टॉपर होंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा जी, अब आज के सेशन को तो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय।